बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम असलम है और मैं माहिर अमराज़ शुगर नईम डायबिटिक सेंटर पिंबर में काम कर रहा हूँ। आज मैं ज़ियापतीस के मरीज़ों को ये बताऊँगा कि वो फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ज़्यादातर ज़ियापतीस के मरीज़ों और उनकी फैमिली का ये सवाल होता है कि क्या ज़ियापतीस का मरीज़ फ्रूट इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। तो इसका सवाल हम मुख्तलिफ स्टेप में करेंगे कि पहले नंबर पे ये कि फ्रूट खा सकता है या नहीं खा सकता, और दूसरे नंबर पे अगर खा सकता है तो कौन से खा सकता है और कौन से कम इस्तेमाल कर सकता है। तीसरे नंबर पे सबसे मौजूद टाइम क्या है जिस टाइम आप फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो इससे पहले ये कहना चाहूँगा, जो फ्रूट होते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारी नशोनुमा में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर वो होते हैं जो हमारे जिस्म में खुराक का हाजमा बहुत आसानी से कराते हैं। इसके अलावा वो ये करते हैं कि हमें जो शुगर के मरीज़ हैं या बाकी मरीज़ हैं जिनको कब्ज़ के मसाइल होते हैं उसको भी वो ख़त्म कराते हैं। तो इसलिए ये है कि ज़ियापतीस के मरीज़ जो हैं वो तो फ्रूट बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि विटामिन्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा फाइबर भी और एंटीऑक्सीडेंट भी। तो इसमें यह है कि सबसे पहले सवाल का जवाब कि फ्रूट खा सकते हैं या नहीं, वो ये है कि फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि फ्रूट खाने का सबसे मौजूद टाइम कौन सा है। ज़ियापतीस के मरीज़ों को ये चाहिए कि जब भी फ्रूट इस्तेमाल करना है आप ये करें कि मेन जो मील होता है आपका, मतलब सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, उससे तकरीबन आप 2 घंटे बाद कोई भी एक फ्रूट इस्तेमाल कर लें। फ्रूट में ये है कि आप जो फ्रूट बिल्कुल एनी हेजिटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं आपका, जैसे ऑरेंज हो गया, माल्टा हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती होगी। इसका एक सिंपल फार्मूला है कि जितना आपके हाथ में आसानी से इनमें फ्रूट आ सकता है, और उसके दूसरे लफ्ज़ों में आप बोलें कि जो टेनिस की एक बॉल होती है उतने साइज का कोई भी एक फ्रूट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद अनार है वो आप तकरीबन हाफ तक आप ले लें। और जिन फ्रूटों के बारे में ये कहा जाता है कि वो लिमिटेड यूज़ करें या कम से कम इस्तेमाल करें, उसमें यह कि एक तो आम है, दूसरे नंबर पे अंगूर है, तीसरे नंबर पे जो खजूरें हैं वो हैं, और चौथे नंबर पे केला है। इसका इस्तेमाल करें ज़रूर, लेकिन बहुत लिमिटेड से करके। इसमें ये होता है कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन और फाइबर होते हैं वो हमारी जिस्म में खुराक के हाजमे में अहम किरदार अदा करते हैं और हमारी कब्ज़ को भी रोकते हैं। तो दूसरा, आपने इस बात का ये ख्याल करना है कि आपने जब भी फ्रूट इस्तेमाल करना है तो आपने पूरे का पूरा फ्रूट इस्तेमाल करना है, ना कि आपने ये करना है कि उसका मिल्क शेक या जूस बना के इस्तेमाल करें। जब हम मिल्क शेक बनाएंगे या जूस बनाएंगे तो उसमें ये होगा कि उसके अंदर जो फाइबर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फाइबर जो होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जिस्म में खुराक हाजमे को, दूसरे नंबर पर हमारी कब्ज़ को भी रोकते हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आजकल जो सीजनल फ्रूट है सबसे ज़्यादा मैंगो चल रहा है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपने मैंगो इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंगो हम सब में से ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा फ्रूट है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे उसके फ़ायदे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। शुक्रिया।